मेरे इस साइड पे एक दीवार है। मैं सोच रहा हूं कि इस दीवार को धक्का लगाकर ना इसके बराबर कर दूं। और अगर मैं इस दीवार को धक्का लगाना शुरू कर देता हूं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट धक्का लगाता रहता हूं, क्या यह दीवार हिलेगी? मैं आधा घंटा, 1 घंटा इस दीवार को धक्का लगाता रहता हूं, क्या यह दीवार हिलेगी? मैं पूरा दिन इस दीवार को धक्का लगाता रहता हूं, क्या यह दीवार हिलेगी? आप सोच रहे हो कि यह क्या पागलपन है? थंबनेल में तो सक्सेस की बात हो रही थी, जिंदगी बदलने की बात हो रही थी, और अंदर दीवार को धक्के लग रहे हैं। यह पागलपन नहीं है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कई वर्कशॉप्स में करवाया, और मेरे को कई ईमेल्स आती हैं, कई मैसेजेस आते हैं, मेरी टीम को कई कॉल्स आती हैं कि इस कॉन्सेप्ट ने, दीवार को धक्का वाले कॉन्सेप्ट ने लोगों की लाइफ बदली है। जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था वो उनको मिला है। और हर सफल इंसान की लाइफ में आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियरली नजर आएगा। और आज जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपके सक्सेस की स्पीड, आपके कमाने की स्पीड, आपके अपने विशेस को, प्लान्स को पूरा करने की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? दीवार को धक्का। सिंपल से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगा, उससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज के साथ जोड़ेंगे, आपके ड्रीम्स के साथ, आपके गोल्स के साथ जोड़ेंगे, आपके इनकम के साथ जोड़ेंगे। पहले बेसिक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही बेसिक, जिससे हर कोई रिलेट कर पाए। एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने कहीं पहुंचना था, आपने टाइम दिया 9 बजे का और आप पहुंचे 10 बजे। कॉमन है, बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। 9 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे पहुंचे, जैसे ही हमने घड़ी देखी और मैं लेट हो गया, तो आपके साथ में कुछ कारण निकलते हैं जुबान से। 9 बजे का टाइम था, मैं 10 बजे पहुंचा, क्यों? सोच के देखो क्या होते हैं वो कारण, याद करके देखो। कॉमन कारण है सबके। मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था, मैं लेट हो गया क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था, मैं लेट हो गया क्योंकि कैब नहीं मिली, मैं लेट हो गया क्योंकि सुबह झगड़ा हो गया था, फैमिली की वजह से लेट हो गया। ऐसे ही कारण होते हैं। ये कारण क्या है, कैसे चलता है हमारा दिमाग, इस चीज को समझो। जब भी हम किसी चीज को सोचते हैं और उसको नहीं कर पाते, तो हमारा दिमाग उसी वक्त ऑन होता है और आसपास की दुनिया के एक्सटर्नल रीजंस जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, उनको कारण बनाता है और हमें विक्टिम बनाता है, हमें कमजोर बना देता है कि तेरी गलती नहीं है, गलती तो ट्रैफिक की है, तेरी गलती नहीं है, टायर पंक्चर हो गया ना इसलिए तू लेट हो गया, तेरी फैमिली की वजह से तू लेट हो गया, कैब वाले की वजह से तू लेट हो गया, तू, तेरी गलती नहीं है। इससे आपका दिमाग आपको दिलासा तो देता है, लेकिन साथ में कमजोर बना देता है कि तेरे बस की नहीं है, तेरे कंट्रोल में नहीं है, ट्रैफिक तेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था। और ये कारण कब से चला आ रहा है और कब तक चलेगा? हर बार सिमिलर कारण चल रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए वो लाइफ में रिपीट होती रहती है। ये एक तरह की दीवार है। मैं लेट हो गया, ट्रैफिक, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक, धक्का मारते रहो, नहीं बदलेगा क्योंकि हिलेगी नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। और हर बार कमजोर बन जाएंगे कि हमारी लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम जो सोचते हैं वो करते नहीं। अब इस एग्जांपल को चेंज करके देखते हैं। मैं याद करा दूं, ये बेसिक एग्जांपल है, बहुत बेसिक है, लेकिन इसको जब लिंक करेंगे ना, स्विच ऑन हो जाएंगे। अब इसको चेंज करके देखते हैं। आपने सोचा कि हमारी जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं, हम किसी भी तरह की दीवार को धक्का नहीं मारेंगे क्योंकि दीवारें हिलती नहीं है, जिंदगी बदलती नहीं है। 9 बजे का टाइम था, आप 10 बजे पहुंचे, जैसे ही आपने घड़ी देखी, आपने कोई भी एक्सटर्नल दीवार नहीं ढूंढी, आपने कोई बाहर का कारण नहीं ढूंढा, आपने कहा एक ही इंसान रीजन है, वो है मैं हूं। एक ही इंसान कारण है, वो मैं हूं। 9 बजे का टाइम था, मैं 10 बजे पहुंचा, इसका जिम्मेदार मैं हूं। अब अगली बार चेंज किसको लाना होगा? मुझे। सॉल्यूशन किसको ढूंढना होगा? मुझे, क्योंकि कारण ट्रैफिक नहीं, मैं हूं। तो क्या करना होगा अगली बार? आप बताओ क्या करना होगा? क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सोच के देखो, क्योंकि हमेशा ट्रैफिक बोला ना तो सॉल्यूशन मिला नहीं। अब सोचो, मैं आधे घंटे का मार्जिन रखूंगा। 9 बजे का टाइम है, मैं 8:30 की प्लानिंग करके चलूंगा। हफ्ते में 3 दिन मैं हो सकता है 8:30 ही पहुंचूं। 2 दिन ट्रैफिक मिल जाएगा, 8:45 पहुंचूंगा। एक दिन टायर भी पंक्चर हो जाएगा, 9 बजे पहुंचूंगा, लेकिन लेट कभी नहीं पहुंचूंगा क्योंकि कारण मैं हूं। सुबह झगड़ा हो सकता है, मैं मार्जिन रख के चलूंगा ना। एक मार्जिन लाइफ में ले आए, सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन वो तब आया जब आपने जिम्मेदारी ली, जब आपने खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया, जब आपने दीवारें ढूंढनी बंद कर दी। और ये एक बेसिक एग्जांपल है। अब आपकी लाइफ में ज्यादा नहीं होती, जिंदगी बदलने के लिए इतनी सारी दीवारें नहीं होती, सबकी लाइफ में 2-3 होती हैं, 4 हो सकती, 5 हो सकती।
उनको हटा दिया तो दीवारों के पीछे बहुत सपने पड़े, बहुत सफलता पड़ी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बातें करते हैं, सबकी बातें करते हैं। आपने सोचा, कई सारे सपने होते हैं ना, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ बनना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं यार लाइफ में ना बड़ा कुछ कर लेता, लेकिन मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं है। मैं ना एक बिजनेस कर लेता, लेकिन मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं है। पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को हम बोल बोल के, उसका सहारा ले लेके, उसकी कंफर्ट ले लेके, उसको धक्का मार मार के अल्टीमेटली अपना नुकसान कर रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं रहे। क्योंकि हर बार खुद को दिलासा दे देते हैं कि मैं कर लेता, पर मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं है। मेरे सपने बड़े हैं, पर मैं छोटे शहर से हूं, मेरा शहर छोटा है, यहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहां एक्सपोजर नहीं है, यहां एनवायरमेंट नहीं है, यहां अच्छे लोग नहीं है। इस दीवार को, अपने हालात को दीवार बना के धक्का मार मार के आप किसका नुकसान करते हो? मैं ना कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं मोटा हूं या मैं बहुत पतला हूं। खुद ही खुद को कारण दे दिया और अपने कॉन्फिडेंस को परमानेंटली लूज कर दिया। मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई क्योंकि मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, मेरा प्रिंसिपल अच्छा नहीं था, मेरा सिलेबस अच्छा नहीं था, एग्जाम अच्छा नहीं था, मेरे घर के हालातों में डिस्टर्बेंस बड़ी थी, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरी कंपनी अच्छी नहीं थी। ये दीवारें हैं, दिलासा दे सकती हैं, लेकिन नुकसान किसके करियर का हो रहा है? आपके करियर का। जिंदगी में बस ये दीवारें हैं जो हमें रोक रही हैं, जो हमारी कंफर्ट बनी हुई हैं, जो हमारी कमजोर बना रही है, जो हमें विक्टिम माइंडसेट दे रही हैं कि भाई तेरे बस की तो कुछ नहीं है, तेरे हालात ऐसे हैं। लेकिन जिन लोगों की हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको हम सफल मानते हैं, क्या उनकी लाइफ में सब कुछ मक्खन मलाई था? क्या उनको जिंदगी ने बूफे लगा के दिया था? ओ भाई साहब चूज करो, क्या चाहिए? इंजीनियर बनना है आपको, हो साइंटिस्ट बनना है आपको, प्रेसिडेंट बनना है आपको, प्राइम मिनिस्टर बनना है आपको, टॉप कोच बनना है आपको, टॉप क्रिकेटर बनना है? बूफे नहीं लगा था किसी की लाइफ में। एक चीज थी, दीवारें थी, लेकिन उनको धक्का नहीं मारा, उनको तोड़ा। आप जिन लोगों की एग्जाम्पल्स लेते हो, आप जिनको एडमायर करते हो, जिनकी सफलता को हर रोज सलाम करते हो, किसी की भी लाइफ उठा के देख लो। नीरज चोपड़ा की बात करो, क्या डे वन पे उनके पास कोचेस थे, उनके पास बेस्ट फैसिलिटीज थी? नहीं। पर उन्होंने दीवार को धक्का नहीं मारा कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मैं सपने ना देखूं, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, बोल के जिंदगी काट सकते थे। उन्होंने यूट्यूब से जेवलिन सीखनी शुरू कर, मूवमेंट सीखनी शुरू कर, तरीका सीखना शुरू करा, और करते करते रिसोर्सेज भी आए, टॉप कोचेस भी आए। लेकिन अगर दीवार को धक्का मारा होता कि छोड़ो मेरे बस की नहीं है, तो क्या वो देश के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आ पाते? कलाम साहब अखबार बेचते, घर घर अखबार बांटते थे, एक गरीब परिवार से थे। वो बड़े आराम से सोच सकते थे, मैं एक गरीब घर का इंसान हूं, मैं बड़ा ना सोचूं। गरीब घर के लोग कहां कुछ कर पाते हैं जिंदगी में? एक सिंपल सी दीवार है जिसको लाखों लोग रोज धक्का मारते हैं। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, घर के हालात। उन्होंने उस दीवार को धक्का नहीं मारा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमें एक महान साइंटिस्ट मिला, हमें एक महान प्रेसिडेंट मिला, हमें एक महान इंसान मिला। मैरी कॉम बड़े आराम से दीवार को धक्का मार सकती थी कि मैं एक लड़की हूं, बॉक्सिंग तो मेल डोमिनेटेड दुनिया है, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूं, ऊपर से मैं कहां से हूं? मणिपुर के एक छोटे से गांव कांगे था, जहां पे बिजली भी पूरी तरह नहीं आती। मेरा बाप एक किसान है, गरीब किसान है, और इतने सारे घर के मेंबर्स हैं। रिसोर्सेज, फैसिलिटीज का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन दीवार को धक्का नहीं मारा, सपना देखा, जिद थी, दिल ये जिद्दी है, वो जिद थी। और 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, फर्स्ट इंडियन लेडी टू गेट 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। इन्होंने दीवारें को धक्का नहीं मारा। कारण इनके पास भी हो सकते थे, बहाने इनके पास भी हो सकते थे, इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लोगों ने कहा तेरी लुक्स नहीं है कि तू एक्टिंग के बारे में सोचे, तू बॉलीवुड के बारे में सोचे, तेरी लुक में वो ग्लैमर नहीं है। उन्होंने कहा लुक मेरे कंट्रोल में नहीं है, लुक जो मुझे भगवान ने दी है वो है, उसको धक्का मार मार के मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मैं अपने टैलेंट पे, अपनी एक्टिंग पे मेहनत करूंगा। दीवारों को धक्के नहीं मारे, जिम्मेदारी बन ली कि अगर मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है, अगर मुझे बॉलीवुड में जाना है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरी लुक्स नहीं। और वही इंसान आज बॉलीवुड की मूवीज का लीड है। इलॉन मस्क जब साउथ अफ्रीका से यूएस गए, फाइनेंस नहीं था, पैसा नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, सपने थे। खेत में भी काम किया, बॉयलर्स को भी साफ किया, अपने कॉलेज के साथ साथ 2-2 जॉब्स करी ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उतार पाए, अपना लोन उतार पाए। दीवार को धक्का मार सकते थे कि सपने हैं लेकिन फाइनेंस नहीं है, सपने हैं लेकिन हालात नहीं है, मैं क्यों बड़ा सोचूं?
दुनिया का सबसे अमीर इंसान इसलिए दुनिया का सबसे अमीर इंसान है कि उसको आदत है जिम्मेदारी लेने की, दीवारों को धक्के मारने की नहीं। ये सब की कहानी आम थी। इनको खास बनाया इस चीज ने कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इन्होंने बहाने नहीं बनाए, इन्होंने खुद को विक्टिम नहीं बनाया, इन्होंने कंफर्ट नहीं ढूंढी, इन्होंने रोज सुबह उठ के ये नहीं सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, इन्होंने ये सोचा मैं कैसे कर सकता हूं। दैट इज द डिफरेंस माय फ्रेंड्स, दैट इज द डिफरेंस। मैं कैसे कर सकता हूं, आम से खास। मैं नहीं कर सकता आम से आम, ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो एक्स्ट्रा है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेदारी है। अब इन सारी बातों को आप अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हो? जो भी आपका गोल है, जो भी आपके विश है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनको एक बार याद करो और देखो कौन सी दीवारें आपको रोक रही हैं। मैं लोगों के सामने बोलना चाहता हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता हूं, मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूं, लेकिन क्यों नहीं करता? क्योंकि लोग हंसेंगे। ये कह कहकर कितने साल बिता दिए, लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोग हंसते हैं। जिसने भी पहली बार स्टेज पे पैर रखा, लोग हंसे। फर्क इतना है कि उसने उसको दीवार समझ के धक्का नहीं मारा, एक बार फिर गया, एक बार फिर गया, एक बार फिर गया। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि लोग हंसना बंद हो। लोगों की वेट करेंगे, जिंदगी पूरी निकल जाएगी, हम चले जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन अगर एक्शन लेनी शुरू कर देंगे, वही लोग जो हंसते हैं वो सलाम करनी शुरू कर देंगे। मैं कई बार सुनता हूं, कई मेल्स आती हैं, कई कमेंट्स आते हैं, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? कई दीवारें नजर आती हैं। मैं ऑनलाइन कमाना चाहता हूं, नहीं कमा सकता, कई दीवारें नजर आती हैं। मैं यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छी लाइट नहीं है, या फिर कोई लिखता है मुझे एडिटिंग नहीं आती, या फिर कोई लिखता है मुझे बोलना नहीं आता, या कोई लिखता है मेरे पास पैसे नहीं है या नॉलेज नहीं है। दीवारों को धक्के मार के किसके सपने कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं? कौन अपनी जिंदगी में अफसोस बढ़ा रहा है? आप। मैंने भी जब शुरू किया था 2012 में, उस टाइम पे एडिटिंग नहीं आती थी, एडिटिंग सिखाने वाला भी कोई नहीं था। मैंने बैठा प्रीमियर सीखना शुरू करा, आफ्टर इफेक्ट सीखना शुरू करा, कैमरा चलाना सीखना शुरू करा। रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, 100 वाट के 2 बल्ब लगाए, शुरू कर दिया। मैं भी सोच सकता था मेरे दांत बड़े, मैं रहने देता हूं, क्योंकि लोगों ने तो मेरे दांतों का मजाक उड़ाया था। मैं भी सोच सकता था मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अपनी जॉब छोड़ के यूट्यूब शुरू करूं। सोच के दीवार को धक्का मारता तो अपना अफसोस बढ़ाता। तो आपको अगर कुछ शुरू करना है, बहाने ढूंढोगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। सोल्यूशन ढूंढोगे तो एक्शंस की लिस्ट भी खत्म नहीं होगी। लेकिन वो तब आएगी जब दीवार को धक्का मारना बंद करेंगे, तभी डिफरेंस आएगा। मुझे बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, लेकिन मैं आईआईटी से नहीं हूं, मैं आईआईएम से नहीं हूं, मेरी फैमिली बिजनेस की नहीं है, मैं मिडिल क्लास से हूं। ये सारी चीजें जब बोलेंगे ना, दीवार को धक्का मारेंगे, तो हमें एग्जांपल्स मिलती जाएंगी हर उस इंसान की जो आईआईटी से है, आईआईएम से है या अमीर है। लेकिन अगर हम सोच लेंगे मैं आईआईटी आईआईएम से नहीं हूं, मेरे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं अमीर खानदान से नहीं हूं, लेकिन मुझे बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, तो वो सारी एग्जांपल्स नजर आएंगी जो आपके जैसी है। ये दिमाग को किस तरफ चैनलाइज करना है? धक्के मारने की तरफ वो रोकेगा, टोकेगा, डराएगा, धमकाएगा, या जिम्मेदारी की तरफ वही दिमाग आपको सोल्यूशन बताएगा। तो अगर आज से आप दीवार को धक्के मारने बंद करना चाहते हो तो 4 चीजें हमेशा याद रखना। पहली, खुद को सुनो, लिसन टू योरसेल्फ। आप ऑब्जर्व करो, जब आप अपने आप को सुनते हो ना, आपको नजर आता है कौन सी वो कंफर्ट्स है, कौन से वो बहाने हैं जो आप बना रहे हो। सिंपल तरीके से नजर आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद को बेस्ट जानते हो, आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं खुद को, सुनते नहीं है। और जब सुनोगे तो एक चीज बदलनी है। जब भी जुबान से निकले मैं नहीं कर सकता, उसको चेंज कर दो, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं। काश मैं कर पाऊं, मैं कैसे कर सकता हूं। आई विश को आई कैन में बदल दो, इच्छाओं को अपेक्षाओं में बदल दो, विशेष को एक्सपेक्टेशंस में बदल दो। सिंपल है। जब भी मुंह से निकले यार ये मैं नहीं कर सकता, चेंज, ये मैं कैसे कर सकता हूं। और तीसरी चीज जिसकी वजह से लोग भटक जाते हैं, ये चीज याद रखना। अगर जिम्मेदारी लेनी है ना, तो ये याद रखना कि लाइफ इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। इतना टेंशन नहीं लो कि किया, फेल हो गए, अब दोबारा नहीं करेंगे। अरे ट्रेनिंग ग्राउंड है, पर्पस है रोज सीखना। ट्रेनिंग ग्राउंड का क्या पर्पस होता है? रोज आगे बढ़ना, ग्रोथ। 10 बार फेल होंगे तभी तो 1-2 बार सक्सेसफुल होंगे, फिर 5 बार फेल होंगे तभी तो सक्सेसफुल होंगे। सबकी यही कहानी है। लेकिन हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं, फेल हो गए, हम दिल के लेके बैठ जाते हैं, लोग हंस पड़े, हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं, मेरे चैनल नहीं चल रहा। अरे ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, मैं सीख रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं तो सीख रहा हूं, जिम्मेदारी ले रहा हूं तो सीख रहा हूं और पहुंचता जाऊंगा। दीवारों को धक्के मारूंगा तो वहीं रह जाऊंगा, ट्रेनिंग ग्राउंड बन नहीं पाएगी। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब खुद के साथ गुस्से में नहीं करना, खुद के साथ स्ट्रिक्ट होके नहीं करना, खुद के साथ प्यार करते हुए करना, नहीं तो लंबा नहीं कर पाओगे। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं अपनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं दीवारों को धक्के नहीं मारूंगा। मैंने कई पास्ट में गलतियां करी है, दैट्स ओके, आई एम योर फ्रेंड, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद का दोस्त हूं, मैं खुद को माफ करता हूं।
मैं फिर गलती कर जाऊंगा, मैं फिर माफ कर दूंगा। प्यार मोहब्बत में मैं खुद को आगे बढ़ाऊंगा। जब अपने ही साथ नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब अपना ही साथ छोड़ देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सो उसके लिए बहुत जरूरी है लव योरसेल्फ। और खुद को प्यार कब से करना है? अभी से करना है। नीचे कमेंट्स में डिक्लेयर करो ओपनली, आई लव माई सेल्फ। लिखो नीचे कमेंट्स में, आई लव माई सेल्फ। तो दोस्त, अगर वीडियो के यहां तक आए हो ना, मतलब खुद को लेके, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, और अगर हो तो एक बार दिल पे हाथ रखो। दिल पे हाथ रखो और खुद से ये वादा कर लो कि आज के बाद कोई दीवार नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा वेट अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरा शहर अच्छा नहीं है, मेरा सरकार अच्छा नहीं है, मेरा देश अच्छा नहीं है। कोई बहाना नहीं। आपकी जिंदगी में ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए। दिल पे हाथ रख लो कि अगर कोई जिम्मेदार है मेरी लाइफ के लिए तो वो मैं हूं। अगर किसी के पास सोल्यूशन है तो वो मेरे पास है। जब आप ये दीवारें हटा दोगे ना, ये एक्सक्यूजेस हटा दोगे, तो आप देखोगे कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने की जगह सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे, वही जिंदगी बदलती है। आप विक्टिम बनने की जगह पावरफुल हो जाओगे, वही जिंदगी बदलती है। आप पीछे बढ़ने की जगह आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे, वही जिंदगी बदलती है। दोस्तों, इस वक्त कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दो। मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है, इसलिए मैं चाहता हूं ये आपको पूरी तरह क्लियर हो। आई होप कि इस वीडियो ने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया होगा। आज के बाद आप कभी भी दीवार देखोगे तो याद आ जाएगा, हिमीश भाई ने बताया था दीवार को धक्का नहीं लगाना। दोस्तों, इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बना रहूंगा, सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आपके साथ कदम बढ़ाता रहूंगा। और ये याद रखना कि जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं। इस चीज को लिख लेना, अपने सामने रख लेना। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।